दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मात्र 40 मिनट में पैंट कैसे बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पैंट की कमर देख लेनी है। पैंट की कमर है 30। तो हमें सिलाई का जो काम करना है, सबसे पहले हमें बैक को डॉज की सिलाई लगानी है। डॉज की जो सिलाई होती है दोस्तों, वो नीचे 3 इंच तक के आती है। एक बैग को हमने डॉज लगा दिया है, डॉज की सिलाई ये दूसरी को भी लगा दिया है और इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद में हमें बेल्ट लेना है और जो बेल्ट की किनारी होती है यानी बेल्ट का अस्तर, हमें उसे बेल्ट के बराबर ही सेट करके उसे भी हमें साइड में रख देना है। इसके बाद में जो 2 फलाई होती है, वो 2 फलाई में से एक फलाई को लेना है और उसे एक सिलाई लगा के उसे भी हमें साइड में रख देना है। अब इसके बाद में हमें पॉकेट का कपड़ा लेना है। पॉकेट जो होगा दोस्तों, पॉकेट की लंबाई जो होंगी वो होंगी 13 इंच। पॉकेट की लेंथ हमें 13 इंच रखना है और साइड से जो आपकी कमर होंगी वो कमर के हिसाब से हमें चौड़ान रखनी है। मैक्सिमम 6.5 इंच या फिर 7 इंच रखना पड़ता है। और जो पॉकेट का साइड का जो कपड़ा निकल रहा है, इसमें हमें लूप्स यानी लुप्पी निकालनी है। दोस्तों आज के इस तरीके में हम आपको बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से पैंट बनाना बताने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने लुप्स की यानी लुप्पी की सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें पलट देना है। अब पलटने के बाद में दोस्तों इसे आजू बाजू से हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही साइड से दोस्तों हमें किनारे की सिलाई लगानी है एक जैसी, ताकि हमारी जो लुप्पी है वो बहुत ही साफ और अच्छी दिख सके। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे लुप्स तैयार हो चुके हैं। इसे भी हमें साइड में रख देना है। अब हमें दोस्तों क्रॉस पॉकेट बनाना है। तो क्रॉस पॉकेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पॉकेट को उल्टा रख देना है और उसके ऊपर जो फ्रंट होगा उसे सीधा रखना है और उसके ऊपर जो किनारी होती है हमारी, उसे भी उल्टा रख देना है और एक सिलाई हमें लगा देनी है। इसके बाद में इसे कट कर देना है और ऊपर से एक किनारी की सिलाई लगा देनी है। और जो अंदर से किनारी होंगी हमारी, उसे भी एक सिलाई लगा देंगे और फिर सीधी साइड से एक राउंड शेप वाली सिलाई लगानी है। इसके बाद में हमें इसे पलटना है। पलटने के बाद एक ऊपर की सिलाई लगाएंगे और साइड से एक सिलाई और फिर ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक साइड का पॉकेट तैयार हो चुका है, यानी लेफ़्ट साइड। और जो दोस्तों पॉकेट हमें चेक करना है, तो जो हमारा फ्रंट होगा, जैसे हमें कटिंग किया हुआ मिलता है उसी के हिसाब से हमें ये पॉकेट को, तैयार पॉकेट को रखना है, ताकि आपको गिनने की ज़रूरत ना पड़े।
तो देखिए ये दूसरा पॉकेट भी हम वैसे ही बना रहे हैं। पहले हमें पॉकेट को उल्टा रखना है और फ्रंट को उसके ऊपर सीधा रखना है, फिर किनारी रखनी है और एक सिलाई हमें लगानी है। और फिर इसके बाद में हमें राउंड शेप वाली सिलाई लगानी है। फिर इसे हमें पलट देना है और एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉकेट भी बन के तैयार हो रहा है। दोनों ही पॉकेट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। दोनों ही पॉकेट एक जैसे होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा हुआ तो हमारे कमर के अंदर फ़र्क आ जाएंगे। इसके बाद में जो दोस्तों हमें बैक पॉकेट बनाना है और चेन की फलाई निकालनी है। तो ये चेन की फलाई हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। एक ही सिलाई में एक सिलाई की हमें चेन की फलाई बनानी है। इसे भी हमें साइड में रख देना है और बैक पॉकेट जिसमें हम बनाएंगे उन पट्टियों को हमें एक एक सिलाई लगानी है। और कैनवास पट्टी, एक पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई हमें लगा देनी है। इसके बाद में आपको बैक पॉकेट जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे हमने 30 की कमर के हिसाब से 4.25 का बैक पॉकेट रखा है। अब बैक पॉकेट बनाने के लिए दोस्तों जो बैक पॉकेट का नीचे का अस्तर होता है उसकी लेंथ होनी चाहिए हमारी 17 या फिर 18 इंच। तो ये हमने 18 इंच लिया है। इसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे। तो पहले हमें बैक का अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें बैक को सीधा रखना है। उसके बाद में जो डॉच होगा हमारा बैक का, उसे नाखून से हल्का सा साफ कर देना है। और जो डॉच की सिलाई होंगी, डॉच की सिलाई के सेंटर में हमें बैक पॉकेट की पट्टी रखनी है। और जहाँ से हमने बोन की मार्किंग किए थे वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। और जहाँ पर हमारी मार्किंग ख़त्म होंगी वहाँ तक के हमें मार्किंग तक के सिलाई हमें लगानी है। दोस्तों इस सिलाई के अंदर पक्का करना, शुरू में और आखिरी में पक्का करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली सिलाई हमने लगाया, अब ये दूसरी सिलाई। अब इसके बाद में दोस्तों हमें बोन की एक सिलाई लगानी होती है, यानी जो पट्टी के ऊपर सिलाई होती है उसे बोन बोलते हैं। तो इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें इसे कट करना है। तो जो सीधा हिस्सा होगा पहले वो हिस्से को हमें कैंची से हल्का सा कट करना है और बाकी का हिस्सा जो है वो हमें पीछे की साइड से कट करना है। कट करते वक्त ये याद रखिएगा कि जो कट होगा हमारा वो बराबरी से कट होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आगे पीछे होगा तो पॉकेट अच्छा नहीं बन पाएंगे। अब हमें नीचे वाला जो हिस्सा होगा बोन वाला उसे पहले अंदर डालना है और ऊपर वाले हिस्से को बाद में। और जो साइड के पॉइंट हमारे निकलेंगे उन पॉइंट को पक्का करना है और बोन वाले हिस्से को यानी ऊपर वाले हिस्से को
कैंची से कट कर देना है। उसी तरीके से दूसरी साइड भी जो पॉइंट निकलेगा उसे भी वैसे ही पक्का करना है और ऊपर वाले हिस्से को यानी बोन वाला जिसमें कैनवास होता है उसे कट कर देना है। फिर इसे सिलाई लगा देनी है। और पॉकेट की जो मैक्सिमम लेंथ होती है यानी पॉकेट कितने इंच का होना चाहिए बैक पॉकेट, तो वो होता है 6 इंच। तो ये 6 इंच का पॉकेट हमने रख दिया है। अब इसे साइड से सिलाई लगाना है। साइड से सिलाई लगाने के लिए दोस्तों जो बोन होता है हमारा उसके आधा इंच बाजू से हमें सिलाई लगानी होती है। तो ये दोनों ही साइड से हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसे बराबर से कट कर देंगे और इसके बाद में हमें इसे पलट देना है। पलटने के बाद में हमें बोन की ऊपर की सिलाई लगानी होती है, पॉकेट के ऊपर की। तो ये पॉकेट के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा होगा हमें उसे भी सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक पॉकेट भी बन चुका है। अब इसके बाद में हमें साइड जोड़ना है। तो साइड जोड़ने के लिए जिस पर हमने बैक पॉकेट बनाया है यानी बैक, पहले हमें उसे सीधा रखना है। फिर उसके बाद में हमें उसे उसके ऊपर फ्रंट को उल्टा रखना है और फिर साइड जोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके सिलाई में झोल या सफाई मतलब झोल ना आए और सफाई अच्छी आए, तो उसके लिए आपको पीछे से हाथ देना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा हमारा, इसे हमें मार्क कर देना है। इसके ऊपर चेन आएंगे सीधी साइड में। और दूसरी साइड जोड़ने के लिए हमें पहले फ्रंट को सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक को उल्टा रख देना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको पीछे से हाथ देना बहुत ज़रूरी है। यानी कपड़े को आप जितना पीछे से खींचोगे उतनी ही आपके पैंट में सफाई आएंगी। अब इसके बाद में जो फ्रंट होगा उसके ऊपर सिंगल फ्लाई को हमें जोड़ देना है। पहले एक सिलाई लगाएंगे, एक दाब की, एक फावड़ी की, उसके ऊपर एक किनारी सिलाई, इसे भी हमें साइड में रख देना है। अब हमें बेल्ट लेना है। तो जो किनारी होती है बेल्ट के उसे बराबर से कट कर देना है या सेट कर देना है। ये 2 इंच तक के चौड़ाई इसकी होनी चाहिए किनारी की। अब बेल्ट के अंदर ये ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों कि जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है यानी जो जिस पर हमने कट किया है वो आधा इंच होता है और ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके अपोजिट वाला वो 1.25 इंच होता है। यानी एक छोटा होता है बेल्ट में और एक बड़ा होता है। तो ये बड़ा बेल्ट हमने लिया है। अब इसके ऊपर हमें किनारी रख देना है और एक सिलाई लगा देनी है। और जहाँ पर हमारा खचका आया हुआ था 7 इंच का, वो हमें कट कर देना है और ऊपर से एक किनारी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा एक बेल्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हमें दूसरा बेल्ट बनाना है जिसके ऊपर वॉच पॉकेट यानी सीक्रेट पॉकेट होता है।
तो सीक्रेट पॉकेट बनाने के लिए 5.5 और 6 इंच का पॉकेट हमें लेना है और पॉकेट को आजू बाजू से दोनों ही साइड से सिलाई लगानी है। फिर इसे हमें सीधा कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों वॉच पॉकेट कैसे लगाते हैं तो ध्यान से देखिए। वॉच पॉकेट जो लगता है कंपलसरी 3 इंच के ऊपर हमें लगाना होता है। तो देखिए हम आपको टेप के ज़रिए से बता रहे हैं। देखिए दोस्तों 3 इंच पर हमें वॉच पॉकेट को रखना है। हमने मार्क कर दिया है ताकि आपके समझ में आए। ये पहले एक सिलाई लगा दी, फिर दूसरी सिलाई, इसके बाद में किनारी रखना है और उसके ऊपर वॉच पॉकेट को हमें रख देना है। ये दोनों ही सिलाई लग चुकी है। अब दोस्तों ये जो वॉच पॉकेट का हिस्सा होगा इसे हमें छोड़ देना है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है ही नहीं। फिर इसे पलट देना है और पलटने के बाद में किनारे की सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों ये हमारी पेन आधी बन चुकी है। अब हम इसे ओवरलॉक लगाएंगे। तो ओवरलॉक लगाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो साइड हमने जोड़ी थी वो साइड को ओवरलॉक लगानी है। उसके बाद में सीधी साइड से ही हमें ओवरलॉक करनी है। तो ये फ्रंट की हम ओवरलॉक कर रहे हैं। ओवरलॉक के वक्त भी दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपको पीछे से हाथ लगाना है, यानी खींचना है, तो आपकी ओवरलॉक भी अच्छी आती है। तो देखिए दोस्तों ये हमारी एक जो भाग है, एक साइड है, उसकी ओवरलॉक हो चुकी है और ये दूसरी ओवरलॉक भी हम दूसरे साइड की भी ओवरलॉक हम लगा रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो ये ओवरलॉक एक साइड की हो चुकी है। अभी इस पहले की तरह हमें सीधी साइड से ओवरलॉक लगानी है।